बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा' वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न लहुम अज्रुहुम इन्दा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ौलुन मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन-नासि व ला यु'मिनु बिल्लाहि वल-यौमिल आख़िर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि वतस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बाले निकले यानी 7 सिट्टे निकले और हर बाली में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफज़ूनी अता फरमाता है, उसे बढ़ाता है। वो फराख दस्त भी है और आलिम भी। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान जताते हैं, न दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। और जो उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं, एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर जरा सी चश्मपोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख। अल्लाह बेनियाज है और बुर्दबारी उसकी सिफत है। ऐ ईमान लाने वालों, अपने सदाक़ात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में न मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने को खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है ना आखिरत पर। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मट्टी की तह जमी हुई थी। उस पर जरा जोर पानी बरसा तो सारी मट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपने नज़दीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता
और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं है। बखिलाफ इसके जो लोग अपने माल अल्लाह की रज़ा जोई के लिए दिल के पूरे सुबात और करार के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे किसी सतह मुर्तफे पर एक बाग हो, अगर जोर की बारिश हो जाए तो दुगना फल लाए, और अगर जोर की बारिश न भी हो तो एक हल्की फुहार ही उसके लिए काफी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 261 से 265। इसमें अल्लाह ताला राहे खुदा में अपना माल खर्च करने वालों के दो रवैयों का जिक्र करता है। एक तो वो है जो खर्च करते हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, उनकी मिसाल ये दी गई कि जैसे बुलंदी पर ऊंची जगह पर बाग है, बारिश बरसती है तो दुगना फल लाता है, और जो दिखावे के लिए अल्लाह की राह में खर्च करता है फिर उसका ढंढोरा पीटता फिरता है, फिर देने बाद जिनको दिया जाए उन पर एहसान जतलाता है, उन्हें जुबानी दुख देता है, उसके खिलाफ प्रोपेगंडा भी करता है। ऐसे शख्स की मिसाल अल्लाह ताला ये देता है कि जैसे चट्टान पत्थर है बहुत बड़ा, उस पर मट्टी पड़ी थी, चाहे आप उसमें बीज दबा दें, लेकिन जब जोर की बारिश होती है वो मट्टी को बहा के ले जाती, बीज भी साथ उगाया जाता है और नीचे से पत्थर का पत्थर निकल आता है और उस बीज लगाने वाले को कुछ भी हासिल नहीं होता। और अल्लाह ताला ऐसी मोटी मिसाल दे के समझा रहा है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। जिम्मेदार लोग आप अक्सर देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको खबर है कि जिम्मेदार अपनी ज़मीन में जो बीज लगा के आता है, एक बीज से गंदम का पौधा जब निकलता है उस पर 7 के करीब सिट्टे और बालें लगती हैं। एक एक बार में 100-100 दाना अल्लाह पैदा करता है। ये वो मिसाल अल्लाह दे के समझा रहा है जो हमारी आंखों के सामने मुशाहदात हैं, हम इनका इनकार नहीं कर सकते। दाना एक था, खालिक ने उससे 700 दाने उगाए। जो खुदाबंद आलम एक इस दाने गंदम के दाने से 700 दाने इस दुनिया में पैदा करके हमें दिखा देता है, क्या वो खुदा $1 उसकी राह में जो खुलूस से दिया जाएगा वो क़यामत के दिन उसको 700 गुना करके देना उसके लिए मुश्किल होगा? जहां हमें इन गंदम के दानों पर यकीन है कि 700 दाने एक दाने पर अल्लाह पैदा कर सकता है, वहां वो ये भी यकीन होना चाहिए कि $1 खुदा की राह में देने पर वो $700 का अजर व सवाब देने की पूरी कुदरत रखता है। उसके खजानों में जरा भी कमी नहीं। वो बहुत बड़ा बादशाह है। दुनिया के बादशाहों के खजाने खत्म हो सकते हैं, लेकिन खुदा के खजाने कभी खत्म नहीं होते। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर फरमाते, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है कि तमाम इंसान
अव्वल से लेकर आखिर तक जितने भी पैदा हुए और होने वाले हैं, ये सारे के सारे किसी खुले मैदान में खड़े होकर मुझसे अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मांग लें और मैं सबको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अता कर दूं। मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आ सकती जितनी समुंदर में सुई डुबोने के बाद उसके साथ पानी लगता है। इतने भरे हुए अजीम शान खजाने हैं खुदावंद आलम के। वो अपनी मखलूकात को किस तरह से दिए ही चला जाता है। उसने कभी किसी की रोजी बंद नहीं की है। वो सही मानों में खालिक है, राज़िक़ है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही। क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। ये एजाज मामूली नहीं होगा, क्योंकि जब हशर का दिन बर्पा होना है, ये जमीन बिल्कुल हमवार कर दी जाएगी और ये चौथा हिस्सा जो जमीन और 3 हिस्से समुद्रों का पानी है, ये सारे का सारा जमीन बना दिया जाएगा और जमीन हमवार हो जाएगी। कोई ऊंची नीची जगह नहीं होगी, कोई दरख्त नहीं होगा, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई सायादार चीज नहीं होगी। चटियल खुला मैदान और सूरज बिल्कुल करीब आ चुका होगा और लोग अपने आमाल की शामत की वजह से पसीनों में डूबे हुए होंगे। ऐसे आलम में अल्लाह फरमाता है, 7 लोगों को मैं अपने अर्श के साए के नीचे जगह दूंगा। वज़करा मिनहुम रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा ला हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। उन 7 में से एक खुशकिस्मत आदमी वो होगा जो राह खुदा में सदका और खैरात इतना छुपा के देता है कि दाएं हाथ से देता है तो उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती। अपने ही हाथ को खबर नहीं होती, दूसरे को खबर होना तो दूर की बात। वो सिर्फ छुपाता इसलिए है कि सिर्फ मेरा खुदा जाने और कोई न जाने। जो अल्लाह की रज़ा के लिए देता है इतना छुपा के, वही खुश नसीब क़यामत के दिन खुदा के अर्श के साए के नीचे जगह पाएगा। दूसरी हदीस में आपने फरमाया, इन्नमा यस्तज़िल्लुल मुमिन यौमल क़यामा फी ज़िल्लि सदक़तिही। मोमिन क़यामत के दिन अपने सदके के साए के नीचे आराम करेगा। ये सदका और खैरात जो महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए दिया जाए, वो छतरी बन के इंसान के ऊपर साया करेगा, जहाँ के पूरे हशर के मैदान में अर्श इलाही के सिवा कोई साया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, कसरतु सदक़ति फ़ी सिर्रि वल अलानिया तुरज़क़ु व तुनसरु व तुजबरु। छुपा छुपा कर राहे खुदा में देना, अलानिया राहे खुदा में देना, कसरत के साथ ये काम करोगे तो मजीद रिज़्क़ दिए जाओगे, मजीद अल्लाह की तरफ से मदद दी जाएगी, मजीद तुम्हारे नुकसानात पूरे किए जाएंगे। जिन घाटों का रोना हम रोते रहते हैं कि किस तरह कमी पूरी होगी, इतना नुकसान हो गया है, हुजूर फरमाते हैं नुकसानात को पूरा करना है तो कसरत के साथ राहे खुदा में माल खर्च करो। खुदावंद आलम तुम्हारे घाटे पूरे कर देगा, नुकसानात पूरे कर देगा। एक और हदीस में आपने फरमाया,
इन्ना सदक़ता लतुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर। सदका कब्र की गर्मी को ठंडा करता है। कब्र भी तो गर्म है, वहां कोई एसी नहीं लगे हुए, पंखे नहीं लगे हुए। अगर वहां आग ना भी अंदर हो, वैसे ही उस बंद कोठरी में शदीद गर्मी है, क्योंकि हवा किसी तरफ से नहीं है। उस कब्र को अगर ठंडा करना है तो वहां पर एयर कंडीशनर लगवाने के लिए राहे खुदा में इसी दुनिया में सदका दे लिया जाए तो कब्र ठंडी हो जाए। एक और हदीस में आपने फरमाया, अन्ना सदक़तल मुस्लिम तज़ीदु फिल उम्र। मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफा करता है, उम्र को बढ़ाता है। जो आदमी बखील होता है उसकी उम्र भी थोड़ी होती है और उसकी उम्र में बरकत भी कोई नहीं है। एक और हदीस में आपने फरमाया, अन्ना सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्ब तदफ़उ मीततस्सू। सदका रब के गजब को भी ठंडा करता है और बुरी मौत मरने से भी बचाता है। मौत तो हर हाल में हर एक को आनी है, ये नहीं पता कि किस हाल में आनी है, अच्छी मौत आएगी या बुरी आएगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, 5वें खलीफाए राशिद, वफात के वक्त अपने बुरसा को वसीयत करते हैं कि मुझे जब कब्र में उतारो तो मेरा चेहरा किबला की तरफ करना, और फिर जब आखिरी दफा कब्र से निकलने लगो तो मेरे चेहरे को फिर देखना कि किबले ही की तरफ रह गया है या किबले से मुड़ गया है। फरमाते हैं, मैंने अपने बड़ों को अपने हाथों से कब्रों में उतारा है, उनका चेहरा मैं कब्र में उतार के किबले की तरफ करता था, लेकिन जब कब्र से फारिग होकर आखिरी उसका दीदार करता था तो उसका चेहरा किबले से पलटकर दूसरी तरफ हो जाता। फरमाते हैं कि अगर मेरा चेहरा किबले ही की तरफ रहे कि समझ लेना खुदावंद आलम ने मुझे बख्श दिया, लेकिन अगर मेरा चेहरा किबले से हटकर दूसरी तरफ चला जाए, समझ लेना कि मैं खुदा के यहाँ पकड़ा था। ये थी वो फिक्र उन लोगों की जिनको अगली दुनिया नजर आ रही थी। उन्हें यकीन था कि वहां होने वाला क्या है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं, तदफ़उ मीततस्सू, सदका जो है बुरी मौत से बचाता है। बुरी मौत से बचना चाहते हैं तो राहे खुदा में कसरत से खर्च किया जाए। ना कुरान पाक में जहां नमाज का जिक्र हुआ वहां ज़कात का जिक्र हुआ। तकरीबन 32 मकामात पर कुरान पाक में अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता साथ साथ जिक्र हुए हैं कि जहां वो नमाज अदा करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं। और इस ज़कात से हटकर इंफाक राहे खुदा में वैसे खर्च करना, ज़कात से हट के इसका जिक्र कुरान पाक में 65 मकामात पर आया है। माली मदद के इस्लाम में 4 मरहले हैं।
पहला मरहला ज़कात अदा करना है। ये फर्ज है हर उस शख्स पर जो साहिब निसाब 2.5% के हिसाब से ये फर्ज अदा करना पड़ेगा, जैसे नमाज अदा की जाती है। दूसरा मरहला राहे खुदा में खर्च करने का इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। कुरान में है यसअलूना का माज़ा युनफ़िक़ून, ऐ पैगंबर ये लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्व, इनको बता दीजिए कि अपनी जरूरत से जो चीजें ज्यादा हैं वो खर्च कर दो। एक्स्ट्रा चीजें जो आपके पास मौजूद हैं वो दे दो। अपनी जरूरत की चीजें रख लो, ज्यादा जरूरत राहे खुदा में दे दो। ये दूसरा मरहला है राहे खुदा में खर्च करने का। तीसरा मरहला मवासात का है कि हकदारों के दुख दर्द में उनका हाथ बटाना। इस महीने के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ शहरुल मवासात, ये हमदर्दी का महीना है, खैरखाही का महीना है। खैरखाही मवासात किसे कहते हैं कि आदमी के पास अगर एक रोटी है तो आधी रोटी दूसरे जरूरतमंद को दे दे, खुद आधी रोटी पे गुजारा कर ले। ये मिसालें भी सहाबा कराम ने इस दुनिया में कायम की है। हिजरत करने वाले सहाबा को अंसार सहाबा ने आधा आधा सामान घर का और जायदादें तकसीम करके देती थी, जिंदा मिसालें कायम की। ये तीसरा मरहला है राहे खुदा में खर्च करने का। चौथा ईसार है, जो कुरान कहता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे उनके अपने पेट खाली हों और भूख से बिलक रहे हों, वो दूसरों को तरजीह देते हैं। ईसार का मतलब ये है कि रोटी एक ही पास है, जरूरतमंद आ गया, उसको दे दी और कहा कि चलो मेरी खैर है। सहाबा कराम ने इसके बेहतरीन नमूने पेश किए हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला बीमारी की हालत में उनको शहद की तमन्ना हुई, किसी साल ने आके मांग लिया, फरमाया इसको दे दो मेरी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बीमारी की हालत में अनार का तमन्ना हुई, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांढ के लाया गया, काट के खाने लगी तो साइल में आके आवाज दी, फरमाने लगी कि चलो उसको तो दे दो मेरी है। ये है ईसार, चौथा मरहला माली ईसार का इस्लाम के अंदर। अब जो लोग ये समझते हैं कि ज़कात दे के हम बरी हो गए हैं और दौलत पे सांप बन के बैठे रहते हैं और जरूरतमंद इर्द गिर्द तड़पते रहते हैं, वो ये सुन लें कि जरूरतमंदों ने कयामत के दिन इनके गिरबान को पकड़ना है। खुदा को बता सिर्फ ज़कात देने से जान नहीं छूटती, फर्ज अदा हो जाता है, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने हैसियत दी हो उनके लिए जरूरी है कि मुआशरे के गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, हर तरह के लोगों का ख्याल रखें,
कोशिश करें जहां तक उनकी मदद हो सके जिंदगी भर करते रहें। यही चीजें हकीकत में काम आने वाली हैं। और जितनी भी वक्ती तौर पर सबसे ज्यादा शदीद जरूरत पेश आ जाए, उसी को तरजीह अव्वल पर रखना जरूरी होता है। कोई आदमी अगर प्यास से तड़प रहा हो, आप उसको अगर कीमती से कीमती जूता खरीद कर पहनाने की कोशिश करें, ये अक्लमंदी नहीं होगी, इंतहा दर्जा की बेवकूफी होगी। अगर आप उसे पानी नहीं पिलाएंगे वो तड़प के मर जाएगा। आपका जूता पहनाया किस काम का? देखना यह है कि जरूरत शदीद किस चीज की है वक्ती तौर पर। अपने माहौल में, रिश्तेदारों में, पीछे शहरों देहातों मोहल्लों में गौर करते रहा करें। जरूरतमंदों के काम आने की कोशिश करें, क्योंकि इंसानियत इसी चीज का नाम है कि आदमी इंसानों के काम आए। वो कोई इंसान नहीं है जो जरूरतमंदों को देखता है और उसका दिल पत्थर बना रहता है, जरा भी मन नहीं। इन जरूरियात में से बेशुमार जरूरतें आपके भी पेश नजर होंगी। आज मस्जिद के हवाले से भी आपको पता है कि यहाँ भी एक जरूरत है। हम सारा साल आपको जहमत नहीं देते, यही रग़बत दिलाते रहते हैं कि पीछे ख्याल करो, लेकिन यहाँ हमने जो $1,75,000 किस्त आखिरी अदा करनी है, इस सिलसिले में आपसे दरखास्त ही है, कोई जोर नहीं है। मैं गुज़श्ता साल जिन लोगों ने रकम दी थी जल्दी से उनके नाम पढ़ देता हूँ, और जिनके अभी चंद लोगों के रकमें आई हैं उनका नाम बता देता हूँ, क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि चंदा तो बेशुमार हो चुका है, पता नहीं ये मांगते क्यों रहते हैं। ये मैं आईना आपके सामने रखता हूँ, अपनी इसमें चेहरे देख सकते हैं। पिछले साल शमून भट्ट ने 1200 दिया था, शफकत हयात ने 1000 और 240 गुजरात डेली से दिए थे। कैसर रजा सिद्दीकी मरहूम शफीक साहब के वालिद की तरफ से $1000 आया था। अलादार निजामी की तरफ से 15,500, सनाउल्लाह चौधरी 2000, हाजी उबैदुल्ला, हबीबुल्लाह और हफीजुल्लाह के वालिद ने 5000, काजमी साहब ने 1000 दिया था, इस्तीफा भी दे दिया है। शफीक साहब वालिद हाजी यूसुफ साहब ने 3500 दिया था, शाहिद शेखपुरी ने 9000, एजाज वालिद समी 2000, नसीम खान 1400, शकील साहब एडको कंस्ट्रक्शन वालों ने 500 दिया था और इस दफा भी 500 की बड़ी आजिज़ी से दरख्वास्त कर रहे थे। मुझे तो बहरहाल अच्छा नहीं लगा कि इतना मालदार आदमी होके, वो कहते हैं समुंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाक़ी नहीं है। समुंदर हो पास और दे आदमी उससे चंद कतरे, बखीली है ये रज़ाक़ी। खालिद चीमा ने 1500 दिए थे, मोहम्मद गोदल 1000, शहर लाहौरी ने 1500, इफ्तिखार खान 1000, डॉक्टर अब्दुल वाहिद ने 28,000 और कैनपी के लिए 3000 दिए थे। अशरफ सपरा ने 1000 दिया था, 1000 अभी आया। अयूब लाहौरी ने 500, मास्टर अहमद मरहूम जो आमिर लाहौरी के दादा ने 1000, सुलेमान अली मार्फत आमिर वसीम 1000, चौरी फजल हुसैन मार्फत आमिर वसीम 1000, आमिर वसीम ने खुद 1000, फराज चट्ठा 1000, मोहम्मद अब्दुल्ला रावी रोड लाहौर 1700, इमरान कैसर भट्ट के 250, मोइन अख्तर 500, जावरा चौधरी 5000 दिया था, इस्तीफा भी 5000 का चेक दिया। एजाज मियाँ वल्द अब्दुल मजीद सारिक ने 2100, एजाज भमर 1000, मोहम्मद अकबर साहब ने 1000 पिछले साल दिया था, 1000 आप भी दे दिया। हाफिज अली साहब का 1000 आया था, जफर इकबाल रावलपिंडी 350,
वालिदैन शाहिद भट्ट साहब ने 1000, फरहाद चौधरी 1000, शिफा फार्मेसी 1500, उसामा उमर लखनवी ने 1000, कैसर भट्ट 1000, हाफिज हुबैर 2000, तरावी के दौरान 5000, NY कंस्ट्रक्शन नसीर साहब 1000, दलीलुर रहमान 1000, खलील भट्ट मरहूम सुसर एजाज साहब 1000, अबरार साहब फैसलाबादी 1500, डॉक्टर जमशेद खान 3000, यूसुफ कुरैशी 2000, लेकिन उनका चेक बाउंस हो गया था और आज तक नहीं दिया है। मिस्र फिराक मोहम्मद 500, जियाउल्ला 300, NB कंस्ट्रक्शन जफर साहब 1000, अली ऑटो वर्कशॉप 4000, मुदस्सर 5000, करामतुल्लाह भट्ट 1000, सालिम खान 1000, तारिक चीमा 500, माजिद करम्बर और मिस्टर अली ये सलीम शाहीन के लिए से 1100 और 400 और 100 इस तरह से लाए। और आजिज ने भी 2000 दिया था, अजीजुर रहमान ने 1000 दिया था, असद हफीज़ ने 1000, आमिर रशीद खाबर रशीद 1200, मिस्र सरबत जबी जोजा मोहम्मद अकरम ने 2 तिलाई कड़े दिए थे 1000 के, मियाँ अजद बस ड्राइवर ने 1000, अरशद सिकाई रेस्टोरेंट ने 800, डॉक्टर नसरुल्लाह खान ने 1000, अकबर खान स्वाति ने 1125, अमीन चीमा ने 500, सुहैल फौजी अंजम 500, अल्ताफ मोहिउद्दीन 250, ताहिर जिया चौधरी 150, कलीम ख्वाजा 400, इमरान कंस्ट्रक्शन 500, नवीन इकबाल 500, नदीम साहब 15000, इस्तफा 4000 इनका आ गया, नज़ीर हाशमी 1000, डॉक्टर जाहिद अशरफ 500, मिस्त्री मोहम्मद यूनुस 550 गाड़ी की सूरत में, नसीर अहमद चिश्तिया 500, मियाँ कमर 200 बेनाम किसी ने गले में लिफाफे में डाल के 850 डाले थे जिसपे नाम कोई नहीं था, जफर इकबाल नर्सिंग वाले 1000, शाहबाज साहब 500 और डॉक्टर बाजवा साहब हमारे बिल्कुल पीछे रहते जा रहे हैं, ना पिछले साल कुछ ना अभी कुछ है। अब्दुल बली साहब की ख्याल करें, वो काफ़ी दिनों के बाद तशरीफ लाए। ये है जी 7 आदमियों के अभी पैसे आए हैं और ये ना तस्वर करने के शायद किस्त 2.25 लाख पूरी होगी। मेरे दोस्तों देने से ही पूरी होगी। और जो लोग हमने दरख्वास्त की थी कि पिछले दफ़ा 1-1 लाख रमज़ान में अगर थोड़ा सा डबल कर ले तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जिन्होंने 500 दिया 1000 कर ले, जिन्होंने 1000 दिया तो आखिरी दफा ये समझ लें कि चलो ये हमने ये मार खाया। तो इस सिलसिले में उम्मीद है कि आप हमारी इस हमदर्दाना गुजारिश पर हमदर्दी से ही गौर फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने इस दीनी मरकज़ को कायम रखने की दिलो जान से हिम्मत और तौफीक। ये आज मरकज़ बन गया है तो यहाँ रौनक लगी हुई है और कितने माशाअल्लाह दीन के काम। अगर ये न बनता तो इसका नामो निशान भी न होता, ना आप यहाँ होते न मैं यहाँ। इसलिए ये बन गया है, इसको मज़ीद बढ़ाना, तरक्की देना और जितना भी है कोशिश करें अपने घर से ज़्यादा खुदा के घर का ख्याल रखेंगे तो खुदा बंदे आलम हमारे घर का जन्नत में क्या जाएगा।